मूवी के स्टार्ट में हम क्रिस नाम के एक आदमी को उसके घर पर खाना बनाता हुआ देखते हैं। ये खाना वो अपने डॉग के लिए ले जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इंसान है जिसने डॉग की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही एक पालतू डॉग की तरह है और वो क्रिस का हर एक कहना मानता है। सुनने में ये काफी अजीब लग रहा है कि इंसान डॉग बन के एक पेट बना हुआ है, लेकिन क्रिस के लिए ये नॉर्मल है। इसी दौरान क्रिस को टिंडर पर सिगरेट नाम की एक लड़की दिखती है। सिगरेट काफी क्यूट थी, जिससे क्रिस उसे सुपर लाइक भेज देता है। अब शाम को सिगरेट उसका मैच एक्सेप्ट कर लेती है। क्रिस को सिगरेट पसंद आ गई थी, जिससे वो उसे मैसेज करता है और अब अगले दिन सिगरेट का रिप्लाई आता है। दोनों के बीच में ज्यादा कुछ चैट नहीं होती है और सिगरेट क्रिस को मिलने के लिए बुला लेती है। क्रिस अब काफी तैयार होकर सिगरेट से मिलने के लिए जाता है। वो काफी बेसब्री से उसका वेट कर रहा था और अब कुछ समय के बाद में सिगरेट यहाँ पर आती है। पहले ही मीटिंग में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। क्रिस भी दिखने में काफी हैंडसम था, जिससे जब क्रिस उसे घर पर चलने के लिए इनवाइट करता है तो सिगरेट इसे मना नहीं कर पाती। क्रिस के घर पर पहुंचने के बाद में सिगरेट देखती है कि क्रिस काफी अमीर शख्स है। सिगरेट ने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोनों के बीच में भी यहाँ पर बातें होती हैं, जिससे सिगरेट उससे काफी इम्प्रेस होती है। सिगरेट क्रिस से पूछती है कि क्या वो इतने बड़े घर में अकेला रहता है। क्रिस बताता है कि उसके साथ में एक डॉग भी है। खैर अब इसके बाद में इन दोनों के बीच में रोमांस शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो जो डॉग है जिसका नाम फ्रैंक है, वो इन दोनों के प्राइवेट मोमेंट को देख रहा है। अब अगला दिन होता है और सिगरेट जैसे जगती है तो फ्रैंक उनके कमरे में था। फ्रैंक की हरकत बिल्कुल ही डॉग जैसी होती है। सिगरेट इसे देख के हैरान है, लेकिन क्रिस इसे बिल्कुल ही नॉर्मल लेते हुए कहता है कि वो मेरा डॉग है। सिगरेट इस डॉग को देख के काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि आखिरकार कोई इंसान को डॉग बनाकर क्यों पालेगा, जिससे अब सिगरेट यहाँ से जाने लगती है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिगरेट नहीं रुक रही थी। क्रिस यहाँ पर काफी ज्यादा नाइस बन रहा था। वो कहता है कि वो सिर्फ एक मेरा पालतू डॉग ही है, लेकिन सिगरेट को ये ठीक नहीं लग रहा था, जिससे वो उससे कह के उसके घर पर ड्रॉप करने को कहती है। सिगरेट अब अपने रूम पर आती है। यहाँ उसकी रूममेट भी थी, जो वो उसे पूछती है कि उसकी डेट कैसी गई। सिगरेट की डेट तो अच्छी थी, साथ में क्रिस भी अच्छा बंदा था, लेकिन उसे बस वो डॉग नहीं समझ में आ रहा था। सिगरेट अपने फ्रेंड को क्रिस की फोटो दिखाती है तो वो कहती है कि ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। सिगरेट उसे बताती है कि उसने अपने घर पर एक इंसान को डॉग बना के पाला है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि अमीरों के लिए शायद नॉर्मल हो। सिगरेट ऑनलाइन रिसर्च करती है, जहाँ वो कुछ केसेस देखती है जहाँ इंसानों को डॉग्स की तरह पेट बनाया गया था। इससे उसे ये नॉर्मल लगने लगा था, जिससे वो अब क्रिस को दोबारा कॉल करने जा रही होती है, लेकिन इसी दौरान क्रिस का खुद ही उधर से कॉल आ जाता है। क्रिस उसे जो भी घर पर हुआ था उस बात के लिए माफी मांगता है और वो उसे डिनर पर इनवाइट करता है। अब कुछ समय के बाद में क्रिस यहाँ पर आके उसे पिक करता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। घर पर पहुंचकर दोनों साथ में डिनर करते हैं। क्रिस सिगरेट को थैंक्स बोलता है कि वो उसके बुलाने पर यहाँ आ गई, क्योंकि क्रिस अकेला रहता है और उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि वो काफी इंट्रोवर्ट है। अब सिगरेट क्रिस से उसी डॉग के बारे में पूछती है। वो समझना चाहती थी कि आखिर ये मैटर क्या है। क्रिस कहता है कि वो बस एक डॉग ही है। फ्रैंक उसके पास में बचपन से है और अब ये चीज उसके लिए काफी नॉर्मल है। सिगरेट को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन क्रिस समझाने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। सिगरेट फ्रैंक से मिलने के लिए कहती है, लेकिन मिलने से पहले क्रिस उससे कहता है कि ये बात को ध्यान रखना कि वो बस एक डॉग ही है। फ्रैंक सिगरेट के पास में अब आता है। फ्रैंक उससे मिलकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो उसके पास में आके उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, जिससे सिगरेट काफी डर जाती है और फिर क्रिस फ्रैंक को यहाँ से जाने को कहता है। सिगरेट को क्रिश्चियन का साथ काफी पसंद आ रहा था। अब अगले दिन जब सिगरेट जगती है तो क्रिस उसके लिए कॉफी बना के लाता है। इस टाइम फ्रैंक भी यहाँ पर आता है, जो पिछले दिन के लिए सिगरेट से सॉरी बोल रहा था। इसके बाद में अब सिगरेट अपने घर पर चली जाती है। यहाँ पर वो अपनी रूममेट से क्रिस के घर पर जो हुआ था उसके बारे में बताती है। शाम होने पर सिगरेट दोबारा क्रिस के घर पर जाती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में काफी ज्यादा डूब चुके थे। इसी दौरान अब क्रिस सिगरेट से उसके साथ में कैबिन हाउस में वीकेंड वेकेशन पर चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि वहाँ पर हम दोनों ही होंगे, जिससे हम लोग काफी एंजॉय कर पाएंगे, और इस बात के लिए सिगरेट तुरंत ही मान जाती है। दोनों साथ में प्यार करते हैं, जो ये सब फ्रैंक चुपके से देख रहा था। अब अगले दिन सिगरेट क्रिस के साथ में वेकेशन पर जाने के बारे में अपनी रूममेट को बता के यहाँ से वो निकल जाती है। कुछ समय के बाद में ये लोग जल्द ही अपने कैबिन हाउस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आसपास में कोई भी दूसरा घर नहीं था। तीनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ सिगरेट को यह घर काफी ज्यादा पसंद आता है। कुछ समय के बाद में क्रिस नाश्ता बनाता है और खाते वक्त तीनों ही खुश थे। सिगरेट फ्रैंक के साथ में काफी कंफर्टेबल हो चुकी थी। खाते वक्त इस दौरान सिगरेट अपना फोन यूज कर रही थी। शायद ये हो सकता है कि वो अपनी फ्रेंड को यहाँ की अपडेट दे रही हो। क्रिस को ये ठीक नहीं लगता है, जिस वजह से क्रिस अब प्लान बनाता है कि इस वीकेंड हम सिर्फ साथ में एंजॉय करेंगे। इसके लिए हम दोनों ही अपने फोन को यूज नहीं करेंगे। क्रिस की इन मीठी बातों से सिगरेट बिल्कुल ही पिघल जाती है और वो जैसा कहता है वो वैसा ही करती जाती है।
है। शाम होने पर तीनों साथ में मस्ती करते हुए पार्टी करते हैं। सिगरेट को फ्रैंक के साथ में मजा आ रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद में क्रिस जब बाथरूम में चला जाता है तो अचानक से फ्रैंक अपना मास्क खोल के सिगरेट से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वो हमें मार देगा क्योंकि वो एक साइको है। फ्रैंक फिर से नॉर्मल डॉग बन जाता है, लेकिन सिगरेट के ये जानने के बाद में तो हवा ही टाइट हो जाती है। सिगरेट इस चीज पर अभी कोई भी रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्रिस को पता चला तो पता नहीं वो उसके साथ में क्या करेगा। शाम होने पर साथ में दोनों सो जाते हैं, लेकिन मौका देख के सिगरेट यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो देखती है कि बाहर जाने का जो गेट है वो लॉक है। इसी दौरान क्रिस भी यहाँ पर आ जाता है, जो वो उससे पूछता है कि उसे बाहर क्यों जाना है। सिगरेट कहती है कि उसे ताजी हवा चाहिए, और अब इसके बाद में दोनों साथ में बाहर घूमने के लिए जाते हैं। क्रिस को शायद अभी अंदाजा नहीं था कि सिगरेट जान चुकी है। घर आने पर सिगरेट उल्टी करती है, क्योंकि अब उसे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन क्रिस ब्रेकफास्ट बनाता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे, लेकिन सिगरेट कहती है कि उसे खाने का मन नहीं हो रहा। क्रिश्चियन ने इतने मेहनत से नाश्ता बनाया था, लेकिन जब सिगरेट खाने से मना करती है तो उसे बुरा लगता है। सिगरेट कहती है कि उसे उसका फोन चाहिए, क्योंकि उसे चेक करना है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना आया हो। क्रिस कहता है कि ये सब तुम बाद में चेक कर लेना, लेकिन सिगरेट कहती है कि उसे अपनी मॉम से बात करनी है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही थी। क्रिस अब उसका फोन लाता है और सिगरेट अपने मॉम को कॉल करती है। क्रिस उसे फोन को स्पीकर पर रखने को कहता है। कॉल पर सिगरेट की मॉम से बात होती है, जहां यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा था। सिगरेट का बिहेवियर क्रिस को कुछ समझ आने लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ है। सिगरेट कहती है क्या वो फ्रैंक के साथ में बाहर वॉक पर जा सकती है। क्रिस कहता है कि यही ठीक होगा, तुम्हें थोड़ा बाहर टहल कर आना चाहिए। सिगरेट फ्रैंक के साथ में बाहर टहल रही होती है। यहाँ वो फ्रैंक से कहती है कि तुम चाहो तो अपना कॉलर निकाल सकते हो, लेकिन फ्रैंक कहता है कि उसे तेज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्रिस ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। फ्रैंक सिगरेट से पूछता है कि क्या उसने यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढा है। वो कहता है कि तुम ही हमें यहाँ से निकाल सकती हो। जब फ्रैंक सो रहा हो तो उसे तुम्हें मारना होगा। अब जब सिगरेट वापस घर आती है तो वो क्रिस के सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है। क्रिस जब बाहर फ्रैंक के साथ में था तो इधर सिगरेट किचन से एक नाइफ उठा लेती है। वो अब अपने बेडरूम में जाके नाइफ को तकिए के नीचे छिपा देती है, लेकिन अब इसी दौरान यहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। वो कहता है कि वो यहाँ पर बेड की चादर बदलने आया है। सिगरेट कहती है कि वो खुद चादर बदल देगी, क्योंकि तुमने सुबह नाश्ता बनाया था और बाकी काम भी तुम ही कर रहे हो, इसीलिए अब ये काम मुझे करने दो। सिगरेट अब खुद चादर बदलने के लिए क्रिस को मनवा लेती है, और अब इसके बाद में वो बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। कुछ समय के बाद में जब वो बाथरूम से बेडरूम में आती है तो यहाँ पर क्रिस उसके पीछे आकर उसके साथ में किस करने की कोशिश करने लगता है। सिगरेट का बिल्कुल भी अभी मन नहीं था, जिससे वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था, जिससे सिगरेट अब गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और क्रिस अब यहाँ से चला जाता है। अब शाम होने पर दोनों साथ में बैठकर वाइन पी रहे थे, और इसी दौरान सिगरेट क्रिस से पिछली बात के लिए माफी मांगती है। अब वाइन पीने के बाद में सिगरेट को नींद आने लगी थी, जिससे क्रिस उसे अब कमरे में ले जाके सुला देता है। कुछ समय के बाद में सिगरेट की आंख खुलती है और वो तकिए के नीचे नाइफ को ढूंढती है, लेकिन नाइफ यहाँ पर नहीं था। इसी के बाद में क्रिस भी उठता है और क्रिस को अब सब कुछ पता चल चुका था। क्रिस सिगरेट को रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने फ्रैंक के साथ में बात की थी, यानी कि क्रिस ने फ्रैंक पर माइक फिट किया हुआ था। अब धीरे धीरे करके क्रिस का असली साइको रूप बाहर आने लगता है। क्रिस ने फ्रैंक को केज में बंद करके रखा हुआ था, और जैसा कि उसने फ्रैंक को काफी ज्यादा मारा था तो वो उसके पास में जाकर उसे सहलाने लगता है, लेकिन इसी समय फ्रैंक उसे काट लेता है, और इसी दौरान सिगरेट जल्दी से चाबी लेके बाहर गेट खोल के यहाँ से भागने लगती है। फ्रैंक क्रिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस जल्द ही फ्रैंक पर काबू पा लेता है। इससे ये भी लगता है कि फ्रैंक खुद को डॉग मान चुका है। इसके बाद में क्रिस अब उसे टॉर्चर करने लगता है। सिगरेट उधर भाग रही थी, लेकिन वो साथ में ये भी सोचती है कि फ्रैंक को उसकी जरूरत है, उसे भी वहाँ से उसके चंगुल से छुड़ाना होगा, जिससे सिगरेट अब वापस आती है। सिगरेट क्रिश्चियन के बार्न हाउस आती है जहाँ वो फ्रैंक को मार रहा था, और अब पीछे से सिगरेट क्रिश्चियन के सर पर हमला कर देती है। वो फ्रैंक को आजाद कर रही थी, लेकिन इतने में क्रिस फिर से खड़ा होकर सिगरेट पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब कुछ समय के बाद का टाइम हम देखते हैं। यहाँ पर क्रिस फ्रैंक के लिए खाना बना रहा है। फ्रैंक इधर अभी भी केज में बंद है, और उधर दूसरी तरफ उसने सिगरेट को भी एक डॉग बना दिया होता है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो एक और केज को खोल रहा है। वो उसके सामने खाने के लिए एक बॉल को रखता है, और इसे खाने के लिए एक छोटा सा बच्चा आता है। ये हो सकता है कि ये उसका और सिगरेट का बच्चा हो, लेकिन यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि ये फ्रैंक और सिगरेट का बच्चा हो, जिसे वो अब स्टार्ट से डॉग की तरह ट्रीट करेगा। इसी के साथ में यहाँ पर अब इस मूवी का एंड होता है। तो ये थी 2023 की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है गुड बॉय। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।